एक ज़माना था जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश में कोई हमला होता था, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, गिड़गिड़ाते थे, और वहाँ पर अमेरिका भी उनकी बातों को सुनता नहीं था। लेकिन वो समय अब बदल गया है। अब एक नरेंद्र मोदी की सरकार है, और आज के समय में जब पाकिस्तान जब किसी हमले की सोचता है तो हमला करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचता है कि ये बीजेपी की सरकार है, शायद उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से ना दे दे। फिलहाल हाल ही में कुछ दिन पहले सिंदूर देखा होगा आपने, ऑपरेशन सिंदूर। उससे पहले भी एयर स्ट्राइक बहुत तरह के आप लोगों ने देखी होगी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार का आज 11 साल पूरा हो गया। 11 साल में नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखलाया जो पिछले कई सालों में कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा नहीं था। हालांकि ये बात की बात है कि लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस अगर नहीं होती तो आपके पास कुछ नहीं होता। भाई साहब, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद लगातार जो है सो कांग्रेस की ही सरकार रही थी। तो जो भी आविष्कार अगर इस देश में हुआ तो कांग्रेस के ही राज्य का नाम लिया जाएगा। जैसे आज बीजेपी कि राज्य में जब हमारे देश में जब पहली बार जब चंद्रयान जो है चांद पर जब अपना कदम रखा तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो उसमें हालांकि मोदी का कोई हाथ नहीं है, वो तो सारे ईश्वर और वैज्ञानिकों का हाथ है। तो लेकिन ये जो उपलब्धियां हैं वो बीजेपी सरकार को ही जाएगी, नरेंद्र मोदी सरकार को ही जाएगी। वही हाल कांग्रेस का भी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में साफ अंतर पाया जाता है। कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उसका परिणाम आज देश भुगत रहा है। आतंकवादियों से लड़ रहा है, मुस्लिम पार्टियों से लड़ रहा है, और न जाने कितने ही धाराओं को, कितने ही अनुच्छेद को, कितने ही नियम कानूनों को कांग्रेसों ने संविधान से हटाया, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। वो चीज़ों को कांग्रेस ने हटाने का काम किया, और कांग्रेस ने कुछ इस तरह की कार्य किया जैसे आधी रात को आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट खुलवा देना, आतंकवादियों के घर में जाना, उनको अपने घर पे बुलाना, आदर सत्कार करना। वो चीज़ें अब बदल गई है। शायद ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार में 11 सालों में आतंकवादियों के दिल में जो डर का जो माहौल नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा किया वो कांग्रेस की सरकार ने 55 सालों में नहीं किया था। अगर ये कार्य अगर 1947 से अगर होता रहता तो शायद उरी हमला नहीं होता, बालाकोट हमला नहीं होता, और पहलगाम में जो हिंदुओं को मारा गया वो भी नहीं होता। क्योंकि जितने भी आतंकवादी भारत में पल रहे हैं तो सारा आतंकवादी जो है वो कांग्रेस की ही देन है। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी रही है जो एक आतंकवादियों को बचाने के लिए भी वकील खड़ा कर देती है। न जाने कितने ही सवाल हमारे देश के देशभक्त सेनाओं पर कांग्रेस ने उठाए हैं, इसलिए कि उसे वोट मिल सके। सत्ता में आने के लिए न जाने कांग्रेस कितना नीचा गिर गई है। यही फर्क 11 साल और 55 सालों में साफ साफ दिखाई देता है। आज साफ आपको नजर आ रहा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 11 सालों में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, कितना मजबूत हुआ। जगह जगह पर तत्कालीन सड़कें बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाए गए, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, वंदे भारत, और अब बुलेट ट्रेन का सपना। भाई साहब, ये सारा चीज़ नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकती है। आज 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी जेपी नड्डा साहब ने कुछ इस तरह की बातें बतलाई जो दिलों को छू गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने लिए कुछ किया नहीं। आज अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के घरों से हजारों हजार करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। ये आप लोगों से छिपा नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अपने 55 सालों में ABCD का कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसके नाम से, जिसके शब्द से उन्होंने घोटाला ना किया। ये फर्क
नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में है। इसीलिए हमें शायद अगर पूछे कांग्रेस और बीजेपी में कौन आपको अच्छा लगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब तक रहूँगा तब तक मोदी का साथ दूंगा। अब भविष्य में आने वाला बीजेपी के पार्टी में कोई अगर राहुल गांधी पैदा अगर हो गया तो उसका मैं जिक्र नहीं करता, क्योंकि देश को या राज्य को पार्टी नहीं चलाती है, कैंडिडेट चलाता है। पार्टी चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर पार्टी का अगर कैंडिडेट अगर अच्छा हो तो वो चला सकता है। अन्यथा अब बीजेपी से भी अगर हैं और राहुल गांधी जैसे नमूने को अगर आपने अगर सीएम और पीएम अगर बना दिया तो फिर देश का हाल खराब हो सकता है। आप लोग बीजेपी और कांग्रेस में क्या तुलना करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।